ही में यूसीसी लागू किया गया है। आपको बता दें, यूसीसी समान भारतीय नागरिक कानून है, जिसके तहत हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के लिए कानून व्यवस्था जो है एक ही रहेगी। ऐसे में झांसी की आम जनता का क्या रुख है, आइए हम आपको बात कराते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश मिश्रा। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया, कितना सही है, किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल सही है। एक देश एक कानून होना चाहिए। जैसे कि एक परिवार है, एक परिवार में मान लीजिए 5-7 सदस्य हैं, तो क्या एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, ऐसा होना चाहिए? जब हमारा भारत एक गणराष्ट्र, जिसको हम लोग गणराज्य बोलते हैं, पूरा देश एक है, तो सबके लिए समान कानून होना चाहिए। निश्चित रूप से उत्तराखंड की सरकार ने अच्छी पहल की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या लगता है सर, जिस तरह से उत्तराखंड में लागू हुआ है, इसी तरह से यूसीसी क्या यूपी में भी लागू होना चाहिए? बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि हम अलग अलग परिवारों की तरह बट के नहीं रह सकते। जिस तरह से मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमें अखंड भारत बनाना है, उस दिशा में ये यूसीसी कानून सबसे पहल करेगा और हम लोग एक होके रहेंगे। आप अभी तक यूसीसी के बारे में कितना जानते हैं? 50% क्या क्या इससे क्या लाभ है, कुछ मालूम है आपको? लाभ तो है, जैसे विकसित भारत है, और भी है। मोदी जी की जो नीतियाँ चल रही है पूरे देश में। यूसीसी के बारे में पूछ रहे हैं। यूसीसी का मतलब है एक देश एक कानून। ये कानून जो है सभी धर्म को जोड़ता है। ये किसी का अलग नहीं है, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख हो, ईसाई हो, एक देश एक कानून, और ये लागू होना चाहिए। माननीय योगी से मैं करता हूँ कि मुस्लिम संप्रदाय के कुछ लोगों का मानना है कि इसमें महिलाओं को ज्यादा बढ़ावा मिल जाएगा, पुरुष जो है पीछे रह जाएंगे। हमारे भारत में सभी को एक बार, सभी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको सब समानता एक सा है। और वो ये नहीं चाहते हैं कि हम उनको ज्यादा दें या हम कम ले लें। इसमें ये एक चीज ये भी की गई है कि अभी तक जो हिंदू धर्म के अनुसार शादियां होती हैं, उनका बहुत सी शादियों का कहीं लेखा जोखा नहीं होता है। ऐसे में जब फ्लक्चुएशन की बात आती है, वाद विवाद की बात आती है, तब बहुत सी दिक्कतें आती है। तो आपको क्या लगता है, विवाह और तलाक दोनों के रजिस्ट्रेशन होंगे इस कानून से, तो यूपी में कितनी तस्वीर बदलेगी? नहीं, काफी अच्छा होगा। जो महिलाएं हैं पिछली, जो हाल तलाक कहकर उनको हो जाता है, जैसा हिंदू में है कानून, ऐसे मुस्लिम में रहेगा, सिख में रहेगा, क्रिश्चियन में रहेगा, तो कभी किसी को दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एक देश एक कानून। क्या लगता है कितने फायदे होंगे यूसीसी के? बिल्कुल होंगे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यूसीसी ये एक देश एक कानून होना चाहिए सबके लिए। यूपी में भी लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यूपी में अगर यूसीसी लागू होता है तो इससे कितनी तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। सब समान भाव से देखे जाएंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। महिलाओं के नजरिए से कैसे देख पाती है? महिलाओं के नजर से बढ़िया है, महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। महिलाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ रख पाती हैं? हम भी, अगर महिलाओं में बढ़ोतरी होती है, भाई हम महिला किसी से पीछे थोड़ी ना है, तो हम लोग भी आगे आएंगे, अच्छा लगेगा। और मोदी जी भी हम लोगों को इस बार महिलाओं को अपील कर रहे हैं, महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो आगे आए। हम लोग की आधी आबादी है देश की, बराबर भागीदारी निभाते हैं। इस कानून में कहा जा रहा है कि हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के लोगों को बराबर का जो है एक कानून होगा उनके लिए। तो क्या अभी तक मानते हैं कि धर्म को नजर में रखते हुए अलग अलग तरह के कानून? कोई कानून नहीं बनाए गए हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जो भी कानून पास कर रहे हैं, तो देश हित में है, और यही कानून जो है सारे जनता के हित में होना चाहिए। भाई सभी जो है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, भाई ये कानून सभी के उसमें आना चाहिए। सभी लोगों को, चाहे जैसे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सभी के लिए एक कानून होना चाहिए। तो एक परिवार के साथ में जैसे हम लोग रहते हैं, तो एक ही परिवार के साथ में जो है पूरा देश रहना चाहिए। क्या लगता है सर, यूपी में यूसीसी लागू होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में जो आपकी है यूसीसी लागू होना चाहिए। क्या बदलाव होंगे? उससे सबसे बड़ा बदलाव तो मुस्लिम महिलाओं में होगा, कुछ बेचारी कितनी परेशान रहती है, 3 तलाक हो और तमाम चीजें रहती है। जब हमारे भारत सरकार कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है, तो वहाँ मुसलमानों की महिलाओं को कितना अत्याचार हो रहा। हमें तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने 3 तलाक जैसे कानून को खत्म कर दिया। इससे महिलाओं के लिए राहत है। महिलाएं ना हिंदू होती ना मुसलमान होती, महिलाएं होती है। तो 3 तलाक जैसी कुप्रथाएं जो है किसी भी समाज में हो, खत्म होना चाहिए। और भारत में एक कानून, जैसे मोदी जी कहते हैं कि एक देश एक कानून, एक संविधान, वो होना चाहिए और ये बिल जल्द से जल्द आना चाहिए। क्या उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद
ऐसा लगता है कि भाजपा का जो स्लग है कि एक देश एक कानून एक संविधान, वह पूरा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। एक स्लोगन जो भारतीय जनता पार्टी का है, एक विधान एक संविधान एक राष्ट्र के अंतर्गत, तो सबका साथ सबका विश्वास, सबके लिए हमारे लिए कानून है, वो आपके लिए भी, वो आप ये नहीं कि इनके लिए दूसरा हो गया। एक अगर परिवार में कोई बाजार गया तो जो आएगा वो सबको आएगा बराबर। अभी तक जो जातियों को मद्देनजर रखते हुए कानून है वे गलत है? नहीं, वो अब उसमें संशोधन चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री बहुत से कानून ऐसे हैं कि कुछ बोलो मत। वो तो अगर मैं आपकी व्यक्तिगत इच्छा जानना चाहूँ तो क्या आपको क्या मंशा है यूसीसी यूपी में लागू? अरे अति शीघ्र होने वाला है, अभी कुछ दिन में हो जाएगा। देखिए जनता का कितना बस विश्वास तो ये हो है। जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने पहला नंबर पा लिया, हम लोग दूसरा पाएंगे, होने वाला है। समाज नहीं है और समाज में इतनी जागरूकता आ गई है। मेरा बेटे की शादी अभी हुई है और हमने उसकी मैरिज रजिस्टर्ड करा दी है। समाज में अब सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं और जो गाइडलाइन आई है उसके तहत सारे लोग अपनी मैरिज रजिस्टर्ड करा रहे हैं। और मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना एक बहुत अच्छी चीज है। इससे एक डॉक्यूमेंट तो होता है कि हाँ हमारी ये पत्नी है, ये हमारे पति है। तो और किन बदलावों को देख पाते हैं यूसीसी से? यूसीसी से देश बहुत आगे बढ़ेगा, राज्य बहुत तरक्की करेंगे, समाज में समरसता आएगी, एक रूपता आएगी। और इसका सारा श्रेय मैं मोदी जी को देता हूं और उनसे उनकी जहां जहां उनके राज्यों में सरकारें हैं भाजपा की, उन वहां के मुख्यमंत्रियों को इनका श्रेय देता हूं। और मैं तो चाहूंगा कि जो गैर भाजपाई राज्य है वो भी इस कॉन्सेप्ट को पढ़े, देखें यूसीसी को और अपने यहाँ भी लागू करें, देश आगे बढ़ेगा। सर, आप अधिवक्ता एक आम जनता और कानून के बीच का मध्यवर्ती होता है, तो ऐसे में यूसीसी को आप जनता से कितना रिलेट कर पा रहे हैं? निश्चित तौर पर यूसीसी का जो महत्व है वो जनता के लिए ही है, वह आम जनता के लिए है। क्योंकि जब समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 44 में है, उसका सीधा सा लाभ आम जनता को ही मिलना है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं अभी नए अधिवक्ता एलएलबी की डिग्री पास करके जब वकालत के पेशे में आते हैं तो चूंकि उन्होंने सभी कानूनों की जानकारी तो होती है, लेकिन जब वो कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर एक दुविधा होती है कि हिंदू लॉ उनको अलग अध्ययन करना पड़ता है, मुस्लिम लॉ उनको अलग अध्ययन करना पड़ता है। एक तरफ एक पति 3 पत्नियां रख सकता है, दूसरी तरफ एक पत्नी सिर्फ एक पति रख सकती है। इस तरह से छोटे छोटे और बड़े बड़े बहुत सारे मुद्दे हैं जिन सभी मुद्दों से निजात मिलेगी और हम सभी नए युवा अधिवक्ताओं को बहुत सारा इसका लाभ मिलने वाला है। क्योंकि जब कानून एक होगा तो पढ़ाई भी एक होगी, जब पढ़ाई भी एक होगी तो अच्छे से हम लोग तैयारी कर सकेंगे, जब तैयारी अच्छे से कर सकेंगे तो कोर्ट के सामने हम लोग अपने क्लाइंट का पक्ष उतनी ही मजबूती के साथ रख सकेंगे। इसका मतलब अधिवक्ताओं का बोझ भी कम होगा। निश्चित तौर पर। क्राइम में कुछ बदलाव आएगा क्या यूसीसी लागू होने से? क्राइम में बदलाव बिल्कुल आएगा। जब कानून एक होगा तो भ्रांतियां दूर होगी, जब भ्रांतियां दूर होगी तो कानून और अपराध में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। हिंदू धर्म में अनेकों जातियां हैं, ऐसे में जातियों को लेकर भी कई प्रकार के कानून हैं, जैसे एससी एसटी जैसे, तो इनमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर जातियां अनेक हो सकती हैं और अन्य धर्मों में भी अलग अलग जातियां हैं। हिंदू धर्म है जिसमें सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग या एससी वर्ग को जोड़ा जाता है, लेकिन जब एक समान कानून लागू हो जाएगा तो उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को निश्चित तौर पर इसको बड़े पैमाने पर एक लाभ मिलेगा और धीरे धीरे जाति बात का यह भेदभाव करने की एक अच्छी पहल साबित होगी। क्या आरक्षण पे भी कोई प्रभाव देखने को मिलेगा सर? आरक्षण के प्रभाव एक अलग चीज है। आरक्षण की तो जो डिमांड है जो चली आ रही है वो तो लोग अपने हिसाब से उसको लेते रहेंगे, वो एक अलग चीज है। ये तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है और इसमें तो अभी से वो और जो व्यवस्था उनके लिए बात चल रही है, तो उस पर जो प्रभाव पड़ेंगे उस पर भी हाँ थोड़ा बहुत तो सही पड़ेगा।
कि अगर आरक्षण के बात पे कि लोगों की पता नहीं कैसे फिर आगे मानसिकता रहती है, कैसे उनके विचार रहते हैं, कैसे वो बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, आरक्षण के अलावा हट के बाकी और जो सब चीजें भी जो हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, ये तो काफी अच्छी है और ये तो कई देशों में भी लागू है। और इससे जो एक परिकल्पना है विकसित देश में जाने की, देश को विकसित देश में ले जाने की, तो ये सब यूनिफॉर्म सिविल कोड से हम लोग विकसित देश की श्रेणी में आने में ये भी एक अहम पार्ट होगा। यूसीसी जो लागू होगा, हम लोग विकसित देश की श्रेणी में भी, विश्व में भी हम लोगों का एक अच्छा नाम होगा। एक अधिवक्ता होने के नाते यूसीसी से किस तरह से रिलेट कर पा रहे हैं? अधिवक्ता होने के नाते ये रिलेट तो अच्छा करेंगे, क्योंकि कठिनाइयां तो होती हैं। उसको आज कोई भी किसी भी, चाहे विवाह का हो, चाहे तलाक का हो, चाहे बंटवारे का हो, चाहे विरासतन का हो, कोई भी मामले है, आज हम जब एक ही चीज को अपने दिमाग में लेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से, तो फिर हमें वही दिमाग में लेने, उसी से रिलेटेड हमें जितने लॉज है वो लॉज पढ़ना पड़ेंगे, उसी से संबंध हमें साइटेशन वगैरह देखना पड़ेंगे। तो एक तो उससे हमें एक मेहनत भी कम लगेगी, दूसरा न्याय भी हमें जल्दी मिलेगा, कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, और तीसरा लोगों के बीच में असमानता और भिन्नता की जो बातें हैं कि उनका कद बड़ा, उनका छोटा, उनको उसी चीज में ये रिलीफ मिल रहा, उस मुद्दे पर दूसरे वर्ग को दूसरा रिलीफ मिल रहा, तो ये भी सब दूर होंगी और फिर लोगों में एक ऊंच नीच की भेदभाव की भावना ही खत्म होगी। और हमें लगता है ये जैसा इसका नाम है उस हिसाब से कोड का, ये जो कोड है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसी हिसाब से जो होगा ये सब सबके हित में होगा और पूरे देश के हित में होगा। धन्यवाद सर। अभी हमने देखा, अधिवक्ताओं से बात की और जाने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। ऐसे में जो बात निकलकर सामने आई वह यह है कि इसके लागू हो जाने से बेशक जो है आम जनता को भी सुलभता मिलेगी और सभी धर्म संप्रदाय जाति के लोगों के लिए जब एक कानून होगा तो जो घरेलू हिंसा और अन्य तरह के अपराध हैं उन पर भी लगाम लगेगी। और जब एक पति और एक पत्नी होगी तो कहीं ना कहीं समाज में सुधार तो होगा ही। संगीता राय, एक बात, JMD न्यूज, झांसी।